कहता हूं ना, ईडी सीबीआई ये बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच है। अब प्रफुल्ल पटेल को मंत्री बनना है, उससे पहले ये नरेंद्र मोदी अमित शाह जी ने इकबाल मिर्ची की प्रॉपर्टी प्रफुल्ल भाई को वापस दे दी। मुझे आनंद है। यही नियम, यही कानून अगर और लोगों को भी लगाते हैं और जिसके ऊपर इसी अन्याय तरीके से जब्ती की कार्रवाई की है, दबाव की कार्रवाई की है, उनको भी यही न्याय मिलना चाहिए ना। सिर्फ प्रफुल्ल भाई पटेल क्यों? प्रफुल्ल भाई पटेल के साथ हमारा कोई व्यक्तिगत नहीं है दुश्मनी, लेकिन सबको एक न्याय लगाइए ना। कानून एक है ना, ईडी सबके लिए है ना। तो ये ईडी के प्रतिष्ठा, ईडी की क्रेडिबिलिटी, उसके ऊपर ये सवाल उठता है। हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, हमारी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फिर भी ईडी ने जिस घर में हम रहते हैं और गांव में 10 गुंठा जमीन वो जब्त कर ली। क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे हैं? यही कानून, यही मुकदमा प्रफुल्ल भाई पटेल पर चला था, अजित पवार पर चला था, जो शिंदे के साथ लोग गए उनके पास भी साथ ही चला, लेकिन सबकी प्रॉपर्टी आप रिलीज कर दी। और जो आपके राजकीय विरोधी है उनको आपने उनकी प्रॉपर्टी अभी भी जब्त की। ठीक है, हम डरते नहीं हैं, हम डरते नहीं हैं। हमारे कपड़े भी ले लो, जब्त कर लो, फिर भी हम हमारे पार्टी के साथ और महाराष्ट्र के साथ बेईमानी नहीं करेंगे, देश के साथ बेईमानी नहीं करेंगे। सर, चंडीगढ़ में जिस तरह से कंगना रनावत के साथ हुआ, एक कांस्टेबल ने थप्पड़ मारा उनको, सीएसआई, कुछ लोग होठ देते हैं, कुछ लोग थप्पड़ देते हैं। मुझे मालूम नहीं क्या हुआ है, मुझे मालूम नहीं एक्चुअल क्या हुआ है। मैं देखूंगा और बात करूंगा। तो किसानों के जो आंदोलन था उसको लेके कहा था कि 100 रुपए में किसान वहां बैठे हैं, तो कांस्टेबल ने कहा वहां मेरी माँ भी गई थी, जाके बैठी थी, और आपने इस तरह से स्टेटमेंट। अगर वो कांस्टेबल ने कहा है कि उनकी माँ बैठी थी तो ये सच है, और माँ किसान आंदोलन में अगर उसमें शामिल थी और उस माँ के बारे में कोई गलत कहता है तो डेफिनेटली लोगों को एक मन में चिढ़ आती है, संताप आता है, क्रोध आता है। लेकिन अगर मोदी जी कहते कानून का राज है तो कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक कांस्टेबल ने कानून लिया है अपनी माँ के लिए। भारत माता भी माँ है उसकी, और जो किसान आंदोलन पर बैठे थे वो भारत माता के पुत्र थे या कन्याएं थी। तो अगर किसी ने भारत माता का अपमान किया है और किसी को गुस्सा आया, भारत माता का अपमान किया, तो मुझे लगता है उस बारे में सोचना चाहिए। मुझे कंगना के बारे में हमदर्दी है, वो अभी सांसद है, सांसद के ऊपर इस प्रकार से हाथ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन किसानों का सम्मान इस देश में होना चाहिए कि किसान की कन्या हो, किसान के पुत्र हो, चाहे कोई भी हो। लेकिन लोगों के मन में कितना गुस्सा अभी भी है ये समझ लेना चाहिए। जैसे कि मुंबई में कंगना ने मुंबई को पाकिस्तान कहा तो लोगों का गुस्सा था। कि गुस्सा आने का अधिकार सिर्फ आपको नहीं है, हमको भी है ना। लेकिन एक सांसद पर हाथ उठाना इस प्रकार से ये ठीक नहीं है, वो सांसद है। एनडीएच्या बैठकीला महाराष्ट्रातले महायुतीचे नवनिर्वाचित खासदार दिल्लीत पोहोचले आहेत, भाजपचे नेते सुद्धा पोहोचत आहेत आणि 9 तारखेची तयारी आता सुरू झाली आहे। करू द्या ना, नाकी 9 येतील सरकार चालवताना। ते 9 तारखेला शपथ घेतात का 8 तारखेला घेतात? हा, नाकी 9 येईल सरकार चालवताना। मुळात इंडिया
आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के नवनिर्वाचित हमारे जितने भी सांसद हैं उनकी पार्टी मुख्यालय में बैठक हुई है और सबने सर्वसम्मत से नेता लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान सदन में श्री चिराग पासवान सांसद को इलेक्ट किया है और इसकी सूचना आप सबको दी जा रही है और माननीय स्पीकर साहब के दफ्तर को भी दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या इस कोई मुद्दे पे चर्चा हुई कि किस तरह का पोर्टफोलियो का मांग है या कोई नहीं, ये ऐसी कोई चर्चा नहीं है। कोई चर्चा अग्निवीर स्कीम, अग्निपथ नहीं, कुछ नहीं। ये सब यहाँ पे अपने जो 3 बिल्कुल से नए यंग सांसद आए हुए हैं उनको बताने की बात थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको ब्रीफ किया कैसे सदन में आप लोग काम करें, इसी पे हुआ है। और ये सब के बाद तो सांसद जी अब तो जो लीडर हैं हमारी पार्टी के हाउस में वो खुद बात करेंगे सब मामलों पे। कोई